दिस इज NISM वीडियो सर्टिफिकेशन एग्जाम 5B म्यूचुअल फंड फाउंडेशन। इसमें वीडियो 23 है इस टॉपिक पे। इस टॉपिक पे ये टॉपिक में हम क्या कवर कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आज 2023 है। आप एक क्लाइंट से मिलते हैं। वो कहता है कि भाई मुझे आज की तारीख में 1 लाख रुपए तक की मेरे पास पैसे हैं जिसकी मैं वकेशन में जाना चाहता हूँ। बट ये वकेशन मैं आज नहीं 9 साल बाद करूँगा, 2032 में। मैं 9 साल तक और छोटे मोटे करूंगा, ये मेरी इंटरनेशनल वकेशन है। क्या 9 साल बाद मेरा ये 1 लाख रुपए जो इससे आज मैं वकेशन कर सकता हूँ, क्या ये 9 साल बाद भी वो उतने ही पैसे में कर सकूंगा कि नहीं? तो आपका पहला जवाब होगा नहीं। क्योंकि इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज है जिससे फ्यूचर गोल्स जो हैं उनकी उनकी वैल्यू बढ़ती जाती है, क्योंकि पैसे की दर हर साल कम हो रही है। इसलिए उतनी ही सर्विस खरीदने के लिए आपको पैसे में वृद्धि करनी पड़ेगी या पैसे में ग्रोथ करनी पड़ेगी। तो आप बोलेंगे नहीं भाई, आपको ये पैसे पे वृद्धि करनी पड़ेगी 9 साल में, जिससे आप जो 1 लाख रुपए में जो आप चार आइटम खरीद रहे हैं वही चार आइटम आप एक 5 9 साल बाद खरीद सकें। तो ये जो वृद्धि होगी इसको हम कहेंगे ग्रोथ ऑन बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन या इन्फ्लेशन ग्रोथ जो हमारे पैसे में होगी, और ये पैसा 1 लाख से बढ़ के कुछ एक्स अमाउंट हो जाएगा। तो वो क्लाइंट आपसे पूछेगा भाई ये 1 लाख रुपया कितना हो जाएगा 9 साल बाद, जिससे मैं आज की ही स्टैंडर्ड की क्वालिटी की जो 1 लाख रुपए में वकेशन करना चाहता हूँ वही कर सकूं। तो आज इस काम के लिए आपको एक हमने कंपाउंडिंग फार्मूला यूज किया था पिछले वीडियो में, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या एक्सेल में एक फ्यूचर वैल्यू फंक्शन है, FV, उस फंक्शन का इस्तेमाल करके आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब कैसे इस फंक्शन को यूज करना है, आप सबसे पहले पहले जाएंगे एफएक्स में। पहले आप ये क्वेश्चन समझ लीजिए क्या है। एन एक्सपेंस ऑफ 1 लाख इन टूडेज मनी टर्म इज लाइकली टू बी रिक्वायर्ड इन 9 ईयर्स। 9 साल में ये 1 लाख का एक्सपेंस जो है ये इनकर करना है, जो आज के तारीख में 1 लाख रुपया है। और ग्रोथ रेट है 7.5% पर एनम। Inflation is expected at 7.5% per annum. How much will be the future requirement of the money after 9 years with the above mentioned inflation? अगर ये इन्फ्लेशन होता रहा तो ये अमाउंट क्या बन जाएगा 9 साल बाद। दैट मीन्स ये वैल्यू एक्स को कैलकुलेट करनी है। तो अब हम फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूले को यूज करेंगे। आप एफएक्स में जाएंगे, एफएक्स में आप टाइप करेंगे एफ वी स्टैंड फॉर फ्यूचर वैल्यू और गो प्रेस करेंगे। ऑटोमेटिकली कर्सर FV फॉर्मूला फंक्शन पे आ जाएगा। आप FV फंक्शन सेलेक्ट करेंगे और ये एक स्क्रीन खुल जाएगी। स्क्रीन में सबसे पहले रेट है, किस रेट पे आपका पैसा ग्रो करना है। तो हमने अलग सेल में लिखा हुआ है हमारा ग्रोथ रेट क्या है, इन्फ्लेशन ग्रोथ रेट, ये आप बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। इन्फ्लेशन ग्रोथ रेट अलग सेल में 7.5%, उसको सिलेक्ट कर लिया। क्योंकि ये फॉर्मूले से आप बहुत चीजें आगे और कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको जिस तरीका बता रहा हूँ आप उसी तरीके से इसको चलाएं। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, उसके बाद ये एनपीआर पूछता है। एनपीआर मतलब इधर लेके आइए, एनपीआर इज द टोटल नंबर ऑफ पेमेंट पीरियड्स इन द इन्वेस्टमेंट। कितने साल पैसा आपका इन्वेस्टेड रहे। तो आपको मालूम है ये 9 साल रहना चाहिए, तो 9 पे सिलेक्ट कर लिया आपने। टाइम पीरियड इन मनी इन ईयर्स रिक्वायर्ड। पीएमटी कुछ नहीं है, पीएमटी मतलब हर साल अगर पैसा सेव करके 9 साल करके अपना कॉर्पस तैयार करना होता है तब पीएमटी का इस्तेमाल होता है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। अभी तो हमारे पास 1 लाख रुपए एक मुश्त पड़ा है। तो ये 1 लाख रुपया एक मुश्त आज हम इन्वेस्ट करेंगे। 1 लाख रुपया इसको माइनस साइन पे दिखाएंगे और 9 साल बाद ये प्लस रूप में हमारे पास कॉर्पस मिलेगा। तो इस पीवी जो है प्रेजेंट वैल्यू, इसमें हम माइनस लगाएंगे क्योंकि आज पैसा दे रहे हैं। और ये प्रेजेंट वैल्यू मनी जिधर हमने लिखा था जो एक्सपेंस ऑफ 1 लाख जो आज कर रहे हैं वो वैल्यू लिखी हुई है, इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद टाइप पे आएंगे। अगर साल के शुरू में पैसा सेव कर रहे होते तो 1 आता है, या एंड पे कर रहे होते हैं तो 0 आता है। हम कुछ भी लिख देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक ही इंस्टॉलमेंट है जिसपे हम कर रहे हैं। और ये किया तो ये आ गया हमारे पास कितना पैसा आ गया। ये पैसा हमारे पास आ गया 1,91,724 रुपीज। तो ये एक्स अमाउंट जो है
ये 1,91,724 है। तो आप क्लाइंट को बोलेंगे साहब अगर 7.5% की इन्फ्लेशन से पैसा ग्रो कर रहा है और आज आप वकेशन 1 लाख रुपए से कर सकते हैं, तो 9 साल बाद यही वकेशन यही स्टैंडर्ड की यही क्वालिटी की के लिए आपको 1,92,000 अप्रोक्सीमेटली या 1,91,724 की जरूरत होगी। अब अगर ये सवाल में एक चेंज आता है और वो चेंज ये कहता है कि ये जो 7.5% हम बात कर रहे हैं ये कंपाउंडेड क्वार्टरली है। अभी तो हमने पर एनम कंपाउंड किया था, अब ये कंपाउंडेड क्वार्टरली है, तो क्या करेंगे? कंपाउंडेड क्वार्टरली में आपको सिंपल कुछ नहीं करना, आपको 7.5% जो एनुअल वैल्यू है उसको 4 से डिवाइड करना है, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। मैं आपको समझा दूं जरा इधर। एक साल में है, जीरो शुरू हुआ, 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर, हर साल कंपाउंड हो रहा है। एक सर्कल बना, 2 सर्कल बना, 3 सर्कल बना, 4 सर्कल बना। एक साल में ये 7.5% ग्रो करेगा, तो 1 क्वार्टर में ये 7.5% का 4 विभाजित करेंगे, उतना ही ग्रो करेगा हर साल, हर क्वार्टर। तो एक क्वार्टर में 7.5/4 ग्रो करेगा, फिर अगले क्वार्टर में 7.5/4 ग्रो करेगा, फिर 7.5/4 ग्रो करेगा, 7.5/4 ग्रो करेगा, क्योंकि एक साल में 7.5% ही ग्रो करना है। तो हम इधर इसको करने के लिए 7.54 कर देंगे और ये वैल्यू आती है 1.875। कुछ नहीं करना हमारे को, सिर्फ इधर 7.5% हटा के हम ये जो क्वार्टरली वैल्यू है ग्रोथ की ये है 1.875 ये लगाएंगे। उसके बाद हम क्या चेंज करेंगे, क्योंकि 4 क्वार्टर है एक साल में और 9 साल में कितने क्वार्टर होंगे, ऐसे 4 4 गोले हर साल बनेंगे, तो 9 साल में कितने बनेंगे, 9 × 4 36 गोले, 36 बार कंपाउंड करेंगे तो ये 9 की जगह हम 36 कर देंगे। तो आप देखते हैं अगर ये कंपाउंडेड क्वार्टरली अगर होता फॉर क्वेश्चन में, तो ये 1,95,180 रुपीज बन जाता है, इंस्टेड ऑफ 1,91,724 की जगह 1,95,180 ये बन जाता। तो आई होप आपको ये फ्यूचर वैल्यू फंक्शन समझ में आया, कैसे इस्तेमाल करना है। ये इस्तेमाल इन्फ्लेशन के लिए भी कर सकते हैं, ये आप इन्फ्लेशन ये ऐसे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि एक कस्टमर के पास आप गए, उसने बोला कि भाई मेरे को 8% का ब्याज मिल रहा है आज मेरे को एफडी में। तो आप बोलेंगे अच्छा अगर 8% का ब्याज मिल रहा है तो इधर 8% डाला आपने, उसके बाद वो बोलेगा मैं ये एफडी को 5 साल रखना चाहता हूँ, 5 इधर डाल दिया और 1 लाख की जगह 10 लाख रुपया ये कर रहा हूं, तो मेरे को कितना मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। तो आपने देखा इस फॉर्मूले में, चूंकि आपने फॉर्मूला डाल के सारी वैल्यूज रखी हुई थी, आपको ये एकदम कैलकुलेट करके इसने 14,69,328 आपने कैलकुलेट करके तभी का तभी उसको अपने कस्टमर को बता दिया। ऐसे ये फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेशंस करनी है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू। In the next video, which is video 24, we will work on the same concept, but we will use a new function in Excel called as PMT। वो और भी जरूरी है, क्योंकि उसमें हम ये बताएंगे कि अगर हर साल या हर महीने आदमी पैसा सेव करता है तो उसको कितना सेव करना पड़ेगा एक फाइनल कॉर्पस तैयार करने के लिए, अपना गोल एक्सपेंस पूरा करने के लिए। सपोज बच्चों की मैरिज के लिए चाहिए या एजुकेशन के लिए चाहिए, तो वो टिल देन थैंक यू।